अगर आप शिद्दत से कुछ मांगते हो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने में उसकी साजिश करती है। आप अपना एक ट्राइब बनाए कि लोग आपकी तरफ आए ताकि आप लोगों की तरफ ना जाए। मैं टॉप ऑफ द टेबल 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं जो लोग 20-20 सालों में नहीं कर पाते। मैं खाली हाथ जाता हूं तो क्लाइंट मुझे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ दिखाऊं उसको, मैं दिखाता ही नहीं उसको। आपका पार्टनर इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सक्सेस, इज व्हाट आई रियली रियली बिलीव। विराट कोहली इतने सालों से खेलता है और अच्छा खेल क्यों खेलता है? टैलेंट तो उसके पास था ही ना, टैलेंट तो बाकी लोगों के पास भी है, लेकिन मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बड़ा क्लाइंट आपका ए ग्रेड क्लाइंट होता है, और वो ए ग्रेड क्लाइंट को संभालने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। नहीं, वो गलत है। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, राइट? इट्स लाइक दैट। तो चलिए दोस्तों, अब जो वीडियो आपके सामने आने वाला है इसे देखकर आपको बहुत ही नॉलेज और बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। जिस व्यक्ति से मैं बात करने वाला हूं ये दुबई से हमारे साथ में जुड़े हैं। इनका नाम मिस्टर अभिषेक दत्ता है। अभिषेक जी पिछले 2010 से फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में है। इन्होंने यूके से फाइनेंशियल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है और करीबन 15 सालों का इनको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने का तजुर्बा है। इन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग का काम किया हुआ है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम किया हुआ है और फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम किया हुआ है। 3 बार इन्होंने टीओटी की है, 1 बार सीओटी की है और 5 बार इन्होंने एमडीआरटी की है। चलिए मिलते हैं मिस्टर अभिषेक दत्ता जी से और उनके इतने सालों का जो तजुर्बा रहा है उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ बिजनेस आइडियाज लेने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, मैं आपका वीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सो अभिषेक जी, 15 सालों से आप फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में हैं। 2010 से आप दुबई में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना जी। चाहता हूँ कि आपने इतने सालों में काम करते करते कौन से एसेट्स क्रिएट किए हैं, उसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दें। कितने ऑफिसेज हैं, किस प्रकार की लाइफस्टाइल आप जीते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें, फिर आगे चलते हैं। ओवर टू यू। मैं दुबई में 2010 में आया था। ऐसा कोई प्लान नहीं था दुबई आने का, बट मैं ऑलवेज 2006 में घूमने आया था दुबई, तो तब मैंने सोचा था कि कभी ना कभी तो आना है। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है लाइफ में कि अगर आपको कुछ चाहिए, और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कि अगर आप शिद्दत से कुछ मांगते हो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने में उसकी साजिश करती है। तो वो मेरे साथ हुआ था, और 2010 में मैं दुबई आ गया। किसी ने मुझे जॉब ऑफर किया और मैं पहुंच गया दुबई। मुझे दुबई का ना कुछ पता था, ना उसके बारे में कुछ पता था ज़्यादा। 2010 से आज तक मैंने जो जो सोचा था मैं वो कर चुका हूँ। मैं एमडीआरटी 3 बार जा चुका हूँ, वो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। मैं टॉप ऑफ द टेबल 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ जो लोग 20-20 सालों में नहीं कर पाते, वो मैंने पहले 5 सालों में किया था। और जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, हमारे दुबई में अभी 4 ऑफिसेज हैं। दुबई, शारजाह, अबू धाबी। हम सारी जगह से काम करते हैं। हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज भी है, स्विट्जरलैंड में, मॉरिशस में, हांगकांग में। सो वी यूज ऑल दीज अलग अलग ऑफिसेज से अलग अलग प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, चीज़ों में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आप जितनी भी चीज़ें आपके पास हो जाए वो कम पड़ती है, और आखिर में हम सबको खाली हाथ ही ऊपर जाना है। बट वॉट आई बिलीव इन कि एक्सपीरियंसेस हमको लेने चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल 2 अलग अलग जगह घूमने जाऊँ, उस पर मैं खर्चा करता हूँ। दुनिया में नई जगह देखो, नए लोगों से मिलो, नई चीज़ें सीखो, नया खाना खाओ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि एक्सपीरियंसेस बढ़ाऊँ अपने। और ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस पे खर्चा करो, ना कि चीज़ों पे। क्योंकि चीज़ें, आप हर साल नया आईफोन लोगे तो भी आपको फ़ोन तो वही मिलेगा, और फोटोज आप उतनी ही अच्छे लोगे जितना आपको अच्छा आता है फोटो लेना। तो आईफोन से फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ठीक है, सबके लिए अपनी अपनी जगह है। अभिषेक जी, ऐसा दुबई दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है दूर से, लेकिन दुबई में काम करना और वहां पे सरवाइव होना भी इतना आसान नहीं है। तो आपने बिल्कुल नहीं, आई मीन। आप जब शुरुआती दिनों में वहां पर गए दुबई में, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू, और मे भी शायद आप वहां पे जॉब करने गए होंगे, लेकिन जब आपने
अपना इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने कैसे उनको हैंडल किया? मुझे सबसे बड़ी एक ही दिक्कत आई थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। इतना स्ट्रेस था लाइफ में कि जब मैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप एक सैलरीड काम करते हो तो आपको पता है कि महीने के एंड में एक आपको सैलरी मिलने वाली है, और अच्छी खासी सैलरी थी। जब मैं बैंक में था, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचता था, 4 बजे घर आता था, 4 से 4:30 सो जाता था, मैं 5 बजे योगा करने जाता था। बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत सुकून वाली लाइफ थी। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली कि मतलब मैं दूसरे के लिए क्यों काम कर रहा हूँ। बैंक में आप जब होते हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो। आपका लॉयल्टी होता है बैंक को, आपको बैंक को पैसे कमा के देने होते हैं। आपको क्लाइंट को पैसे नहीं कमा के देने होते। महीने के एंड में आपको ये कोई नहीं पूछता कि आपने क्लाइंट को कितने पैसे बना के दिए, क्लाइंट के लिए आपने क्या किया। वो आपको पूछता है आपने रेवेन्यू कितना कमाया। और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आया कि यही मैं करता रहा ना, तो ना मेरी करियर आगे जाएगी, या शायद करियर आगे चली जाए लेकिन क्लाइंट्स नहीं बचेंगे मेरे पास। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं क्लाइंट के लिए काम करूंगा और मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा। लेकिन वो आसान नहीं होता, क्योंकि नाउ क्लाइंट्स भी आपको परखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप ये कोशिश कर रहे हो, क्या ये आप कर पाओगे, क्या आप सीरियस हो इस बारे में। तो 6 महीने सब वेट करके सबने देखा, और उन 6 महीनों में जो मेरी नींद खराब हुई और मेरे जो बाल सफेद हो गए, वो अभी उसका कुछ हो नहीं सकता। बट हाँ, इट इज़ बिन रिवॉर्डिंग, आई हैव डन बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मेरी कमाई बढ़ गई, मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया। मैं जो गाड़ी चलाता था उससे 4 गुना अच्छी गाड़ी चलाता हूँ आज मैं। अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे जूते खरीदता हूँ। ये चीज़ें 2 साल पहले तक मुझे काफी मायने रखती थी, बट कोविड ने एक चीज मुझे सिखाया कि ये सब आता जाता रहेगा। आपने अगर मेहनत की और अपने काम में ध्यान दिया कि आप काम कैसे बेटर कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, बेटर एडवाइजर कर सकते हो, पैसा और रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो मैं अपने आप को फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं देता, मैं अपने आप को गोल्स देता हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, मैं क्या नया सीख सकूँ, मैं कैसे अपने आप को ऐसा वैल्यू ऐड बना सकूँ कि क्लाइंट के सामने जाऊं तो उनको लगे कि हाँ, आज इससे आधा घंटा बात करके मुझे कुछ सीखने को मिला। चाहे वो मुझसे कुछ खरीदे या नहीं खरीदे, मैंने उनके लिए कुछ वैल्यू ऐड किया। और जब मैं नेक्स्ट टाइम उनको फोन करूंगा, वो फोन देख के ये ना सोचे कि अरे यार, वापस अभिषेक का कॉल आया कि ये मुझे कुछ बेचने के लिए कोशिश करेगा अभी। तो ये दिस इज व्हाट आई ट्राई टू improve on every year, every day. That is my goal. सो अभिषेक जी, आपने आपने जब काम करना शुरू किया तो आपकी नींदें उड़ गई थी। दैट हैपेंस। बिल्कुल। एक कंफर्ट जोन को बिल्कुल। आप छोड़ के जो है डिस्कंफर्ट जोन में आए और आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो उन चीजों को जब आप माइक्रो लेवल पर महसूस कर रहे थे महसूस कर रहे थे, तो आपने किन चीजों को पकड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर यही चीज मैं करता रहा, या ये चीज मुझे करनी है अगर मुझे ग्रो करना है, और आपने ग्रो किया उन चीजों को करने से, वो चीज क्या थी उसे बताइए। तो मैंने एक चीज सीखी है कि आपने प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मैं पहले क्या होता था ना, मैं प्रोडक्ट ब्रोशर लेके जाता था या एक प्रेजेंटेशन लेके जाता था, वो करना मैंने बंद कर दिया। मैं खाली हाथ जाता हूँ तो क्लाइंट मुझे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ दिखाऊं उसको, मैं दिखाता ही नहीं उसको। तो एक मैं मिस्ट्री क्रिएट करता हूँ कि मैं तो कुछ बेचने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करने आया हूँ कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, नहीं तो हम चाय पियेंगे, दोस्ती बनाए रखेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो वो एक चीज मैंने सीखी कि जब क्लाइंट को वो कंफर्ट होता है कि ये मुझे बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मुझे एक्चुअली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो अपना फिर उनका एक वो जो एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, वो गार्ड्स छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो होता है, फिर आपको वो बोलना शुरू करते हैं अपने बारे में। और वो बोलना जब शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इनके फाइनेंशियल लाइफ में क्या कमी है या इनकी लाइफ में क्या कमी है। एट द एंड ऑफ द, देखिए, पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, पर पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिल सकती है। तो जितना क्लाइंट आपसे बात करेगा और जितना कम आप बोलोगे, उतना ज्यादा आपको क्लाइंट के बारे में समझ में आएगा, और क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्या सेल्स अपॉर्चुनिटीज है, आपको तब समझ में आएंगी। ये आप वो फैक्ट फाइंड से या 10 सवाल करके, आप जितना सवाल करोगे क्लाइंट बोलेगा कि आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। लेकिन आप क्लाइंट को बोलने दो, उनको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब इन्फॉर्मेशन आपको जितनी ज्यादा मिलेगी, जितना वो आपके साथ कंफर्टेबल होगा, जितना आपसे वो शेयर करेगा, उतनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके साथ काम करने की। तो ये मैंने सीखा ओवर टाइम की
प्रोडक्ट बेचना बंद करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि क्लाइंट आपको वैल्यू करे और आप जो भी बोलो कल वो मान ले। सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स। अभिषेक जी, 2010 में कई सारे लोग दुबई में आए होंगे अपने आप को सेटल करने के लिए आपके आंखों के सामने, और कई सारे लोग जो है वो दुबई छोड़ के वापस इंडिया भी आ गए होंगे, या फिर कई सारे लोग जिन्होंने आपके साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम शुरू किया होगा लेकिन फिर छोड़ दिया होगा। आपको हम्म। क्या लगता है? ऐसे तो हर साल कई लोग आते हैं वहां पे और छोड़ के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उनमें ऐसी क्या कमी रह गई, किस वजह से वो फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए? जरूरी नहीं है कि उन्होंने छोड़ ही दिया होगा, लेकिन आपसे बहुत नीचे हैं वो कामयाबी के हिसाब से। आपको क्या लगता है क्यों लोग पीछे रह जाते हैं? बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए आपको। अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये स्टेप कभी नहीं लेता अगर मेरी वाइफ ने मुझे कभी एनकरेज नहीं किया होता, क्योंकि वो आती है एक बिजनेस फैमिली से, तो उनको रिस्क लेना समझ आता है कि रिस्क लेने से ही आपका काम आगे बढ़ता है। मैं आता हूँ एक फैमिली बैकग्राउंड से जिसमें सबने हमेशा सर्विस की है। तो आई वॉज अ वेरी, मैं की सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेता अगर मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं। तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी आपका पार्टनर इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सक्सेस, इज व्हाट आई रियली रियली बिलीव। सो आपके पार्टनर ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते। एंड सेकेंडली, लोगों को शॉर्टकट चाहिए सक्सेस का, लोगों को जल्दी पैसे कमाने, लोगों को जल्दी अमीर बनना है। और ये जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 1 साल 2 साल अच्छा निकल जाता है, क्लाइंट को कुछ भी बेच के आ जाते हैं और 2 साल चल जाता है। बट धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स को भी समझ में आ जाएगा, पब्लिक को भी समझ में आ जाएगी कि ये बंदा सिर्फ अपना काम कर रहा है, ये मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, तो आपको रेफरल्स आने बंद हो जाएंगे। फिर बिजनेस आपका खराब हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो आपका लॉन्जेविटी इन बिजनेस, कि आप लंबे अरसे तक काम कर सके और अच्छा काम कर सके, उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको परसिस्टेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आप हार ना माने। ठीक है, 10 लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अगर आप बिलीव करते हो कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपको सक्सेस हासिल होने वाली है। लेकिन दुनिया में, हिस्ट्री में कभी भी आप देखो, यू नो इनिशियली सबको लगता है कि ये सामने वाला बेवकूफ है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। लेकिन वही आगे जाके लोगों को याद ध्यान आता है कि हाँ नहीं, ये बंदा सही कह रहा था। बट उसके लिए पेशेंस चाहिए, और उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए आसपास जो ये बात समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ताकि एंड इस वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन पेशेंस और परसिस्टेंस जो एक, और टैलेंट भी बहुत लोगों में होता है। मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं इस मार्केट में, लेकिन टैलेंट काफी नहीं होता, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। विराट कोहली इतने सालों से खेलता है और अच्छा खेल क्यों खेलता है? टैलेंट तो उसके पास था ही ना, टैलेंट तो बाकी लोगों के पास भी है, लेकिन मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लोगों को मेहनत नहीं करनी है आज के जमाने में, लोगों को शॉर्टकट चाहिए सक्सेस का। दैट इज वाई लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं प्रोफेशन। अभिषेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अभिषेक जी, आपने इतने साल, ऑलमोस्ट अराउंड 2010 से आप वहां हैं, आपने 12 साल जो है फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम में निकाल दिए हैं। कोई ऐसा, एंड इट्स अ वेरी टफ मार्केट, दुबई इज अ वेरी टफ मार्केट। आपको कई सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से को आपको डील करना होता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, घटना हुई हो, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ में शेयर करेंगे तो उससे हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सीख मिल सकती है? वो चीज बताइए। एक्सपीरियंसेस बुरे अच्छे सारे आते जाते हैं। मेरे लिए मेरे सारे क्लाइंट्स इक्वल हैं, चाहे वो मेरे साथ $1 million का काम करे या $50,000 का या $10,000 का। तो एक एक्सपीरियंस में मैंने सीखा कि वो क्लाइंट आपका अच्छा क्लाइंट है जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट नहीं है, लेकिन जो आपकी बात मान के आपकी सुने। वो मैंने सीखी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोविड के टाइम मैं किसी का बहुत सारा पैसा मैनेज करता था, और कोविड जब आया तो मार्केट अबाउट 30% गिरा ग्लोबली, और उसमें वो क्लाइंट पैनिक में आ गया। मैंने उनको समझाया बुझाया कि आपके पास जो है अच्छी चीजें हैं, आप उसको पकड़े रखें, कुछ नहीं करना है आपने। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपने मेरे साथ गलत किया, आपको ये नहीं देना चाहिए था मुझे, वगैरह वगैरह। ये चलता रहा 3 4 महीने, फिर उन्होंने जाके सारे अपने पोर्टफोलियो बेच दिए। फिर जाके उन्होंने वो चीजें खरीदी जो सबसे हाई रिस्क थी, क्योंकि उनके किसी ने उनको एडवाइस किया कि नहीं नहीं, आपको
ये ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी है, ग्रोथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, इसमें इन्वेस्ट करें। आज उस लेवल से जहां पे मैंने उनको छोड़ा था, वो वहां से और 30% डाउन है। जबकि अगर वो मेरे साथ रहते और मेरे चीजों में इन्वेस्टेड रहते तो आज वो एटलीस्ट 20% ऊपर होते। लेकिन उस क्लाइंट के पीछे मैंने बहुत टाइम निकाला था, क्योंकि 2020 तक मैं ये समझता था कि आपका सबसे बड़ा क्लाइंट आपका ए ग्रेड क्लाइंट होता है, और वो ए ग्रेड क्लाइंट को संभालने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। नहीं, वो गलत है। क्योंकि आपका एक क्या हो रहा है कि आपका जो बुक है बिजनेस, आपने एक पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और जब वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ गया कि वो बड़ा क्लाइंट मेरे से चला गया, तो मैं मेरा स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि अब मैं इसको रिप्लेस कैसे करूंगा। लेकिन आपको फिर ध्यान रखना है कि आपने छोटे छोटे आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपकी बात मानते हैं, जो आपके हिसाब से काम करते हैं, वही आपको डाउन टर्न में आपको बचा के रखते हैं। और ये लोगों को समझना चाहिए कि जैसे आप लोगों को कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क आप हेज करें, आपने खुद के पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे हेज किया है? आपका जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है, अगर आप सिर्फ बड़े क्लाइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और उनको ही सिर्फ सर्विस कर रहे हो, तो फिर वो एक क्लाइंट निकल गया तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली हिट लेता है। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट योर ओन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बट आपके क्लाइंट बेस भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो ये चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है लाइफ में। बहुत बढ़िया। आज की तारीख में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे आप नए नए बिजनेस को एक्वायर करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? जो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मेरा आंसर थोड़ा अनकन्वेंशनल रहेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे कभी कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो मुझे आता ही नहीं है। अभी आप मैन यू समटाइम्स, अभी मैं इस साल 40 का होने वाला हूँ, तो आई एम टू ओल्ड, आई एम यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, राइट? इट्स लाइक दैट। तो अब मुझे जो चीज आती नहीं है वो मैं कोशिश नहीं करता, बट आप मुझे किसी के सामने बिठा दो, मैं उससे बात कर लूंगा। मेरा अप्रोच आज ये रहा है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं सोशलाइज ज्यादा करता हूँ। और उसमें क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और जब वो पूछते हैं आप क्या करते हो और मैं बताता हूँ, और क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेकन एन अफिनिटी, उनको मैं पसंद आ गया, तो बोलते ठीक है इस बारे में बात करते हैं, क्यों नहीं हम मिलते हैं, हम कॉफी पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, और इस बारे में बात करते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। और इस चीज मैंने सीखा है कि क्रिएट योर ओन, क्या बोलते हैं, ट्राइब। आप अपना एक ट्राइब बनाए कि लोग आपके तरफ आए, ताकि आप लोगों की तरफ ना जाए। सो अगर आपने एक बना लिया कि नहीं, अभिषेक इस मार्केट में इस चीज में एक्सपर्ट है, अपने आप को एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करें, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। ना कि आपको लोगों को कॉल करके बताना पड़ेगा नहीं मेरा नाम अभिषेक है, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, आपका लाइफ इंश्योरेंस कर सकता हूँ। नहीं, वो जरूरत नहीं है। मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकता हूँ। आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, आप जिंदगी भर मेहनत करके उस पैसे का क्या करते हैं? क्योंकि स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है पैसे कमाने कैसे, पैसे बचाने कैसे, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है कि ताकि आपकी लाइफ सुखी रहे, शांत रहे, वो कोई नहीं सिखाता। तो मैं वो सिखाता हूँ लोगों को। मुझे रेडियो पे बुलाया जाता है यहाँ पे विदाउट पेइंग। हाँ, आजकल आजकल तो लोग रेडियो पे पैसे देके जाते हैं, मुझे बिना पैसे दिए बुलाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप 20 मिनट इस बारे में बोल सकते हो जो लोग 10 मिनट भी बोल नहीं पाते इस बारे में। तो मैंने वो स्किल अपना बनाया है कि मैं लोगों से बात कर सकूं अबाउट देयर फाइनेंसेस, चाहे वो अमीर हो, बहुत अमीर हो, या नहीं हो। मैं उनको बता सकता हूँ कि नहीं, आपके पास ये कमी है आपके फाइनेंशियल प्लान में। तो ये मेरा मेरा स्ट्रैटेजी है। ऐसा कोई कुछ नहीं करता मैं जाके, ना पैम्फलेट देता हूँ, ना मैं एड्स डालता हूँ, ना मैं लिंक्डइन पे कंटेंट लिखता हूँ। वो कंटेंट, क्योंकि एक गैरी वी बोल के मार्केटिंग गुरु है, वो कहते हैं कि आप पहले वैल्यू दो लोगों को। इफ यू ऐड वैल्यू टू पीपल, पीपल विल कम टू यू लुकिंग फॉर मोर वैल्यू। सो दैट इज माई वे ऑफ अट्रैक्टिंग बिजनेस। फैंटास्टिक फैंटास्टिक अभिषेक जी। मैं जब आपसे बातें कर ही रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं रेडियो पे किसी को सुन रहा हूँ, और एट लास्ट आपने बता ही दिया मुझे कि आप रेडियो पे भी जाते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको जो है इंटरनेशनल नॉलेज जो है थोड़ा देसी लैंग्वेज में हमको मिला है। आपने हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपके दुबई का एक्सपीरियंस, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत ही बारीक बारीक चीजें जो है आपसे बातें करके हमें समझ में आई और सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।
अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। और अपने थैंक एक्सपीरियंस यू। को हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।